चुनाव पास हो तो अपनी पार्टी की सोच और विचारधारा से यू टर्न मारने वाले नेताओं की तादाद बढ़ने लगती है। चुनाव पर नजर रखने वाली संस्था एडीआर ने एक रिसर्च की जिसमें पता चला कि कांग्रेस से पिछले 7 वर्षों में सबसे अधिक सांसदों, विधायकों और उम्मीदवारों ने अलग होकर दूसरे दलों का दामन थाम लिया। यू टर्न लेने वाले नेताओं में सबसे फायदे में बीजेपी रही। अब 2014 से 2021 के दौरान कुल 222 उम्मीदवार कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हुए और इसी दौरान 177 सांसदों और विधायकों ने भी देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया। 7 साल में बीजेपी से भी 111 उम्मीदवार और 32 सांसद और विधायक अलग होकर दूसरे दल में चले गए। 7 वर्षों के दौरान मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के 153 उम्मीदवार, 20 सांसद, विधायक बीएसपी से अलग होकर, बसपा से अलग होकर दूसरी पार्टियों में चले गए। 2014 से समाजवादी पार्टी से 60 उम्मीदवार, 18 सांसद और विधायक अलग हुए और इसी तरह कुल 31 उम्मीदवारों और 26 सांसदों और विधायकों ने तृणमूल कांग्रेस का साथ भी यहां पर छोड़ा है। तो यूं तो पर यह लिखा होता है कि आगे यू टर्न है, कृपया संभल कर चलें। लेकिन राजनीति की राह में यू टर्न बहुत तेजी से लिया जाता है क्योंकि धीरे यू टर्न से नुकसान का अंदेशा हमेशा रहता है। तो अब यू टर्न की बात नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर, क्योंकि दावा था कि बेरोजगारी की दर अब घट रही है, लेकिन बेरोजगारी की दर ने भी यू टर्न ले लिया है। नेताओं को यू टर्न से फायदा होता है, आम आदमी को बिल्कुल नहीं। बेरोजगारी के सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि 2019 के मुकाबले 2020 के अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में बेरोजगारी बढ़ गई है और तब देश में अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड का प्लांट बंद करने की खबर ने हजारों हमारे देश के परिवारों के रोजगार पर संकट बढ़ा दिया है। फोर्ड, कुछ अलग सी फैमिली वाली फीलिंग। बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। देश में बेरोजगारी बढ़ने की खबरों के बीच अमेरिकी कार फोर्ड मोटर कंपनी ने भारत में कार बनाना बंद करने का फैसला किया। फोर्ड के भारत में अपना कार बनाने का कारोबार समेटने की खबरों का सीधा संबंध गुजरात के साणंद और तमिलनाडु के चेन्नई प्लांट को बंद करने से है। इसका असर फोर्ड के भारत में काम बंद करने से प्लांट में काम करने वाले 4000 कर्मचारियों पर पड़ेगा और फोर्ड के उन 400 आउटलेट पर भी जहां दावा है 2000 करोड़ रुपए का निवेश पिछले कुछ वक्त में किया गया। अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड इंडिया ने अपने भारत स्थित जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट है उसे बंद करने की घोषणा की है। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के साणंद में और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फोर्ड का ये प्लांट है इसे अब बंद कर दिया जाएगा। दरअसल इसका जो व्हीकल असेंबली प्लांट है उसे बंद करने की ये घोषणा की गई है। जानकारी मिली कि साणंद प्लांट में फोर्ड के कर्मचारियों को बुधवार को ही छुट्टी दे दी गई और कहा गया था कि अब सोमवार को आइए, लेकिन साणंद प्लांट के 700 कर्मचारियों के आने से पहले ही फोर्ड के बंद होने की खबर आ गई। फोर्ड के जरिए ये जो प्लांट है इसे बंद करने की घोषणा कल ही की गई है। जो मजदूर के साथ हमारी बातचीत हुई है वो काफी गुस्से में है। हालांकि वो सब यहाँ पे सोमवार को इकट्ठा होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि फोर्ड ने इसका जो अपना प्लांट है उसे बंद करने की घोषणा की है, जिसके चलते पूरे देश में करीब 4000 जितने जो कर्मचारी है उन पे इसका असर होगा। गलत मार्केटिंग नीतियों के कारण कहते हैं भारत में अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड टिक नहीं पाई और यू टर्न लेना पड़ा। लेकिन अब सवाल उन 4000 परिवारों का है जो फोर्ड के लिए 2 प्लांट में भारत में काम करते रहे। बेरोजगारी का यही सवाल बड़ा इसलिए होता जा रहा है क्योंकि देश में अब सरकारी आंकड़े भी कहते हैं कि 2020 में अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में बेरोजगारी दर 10.3% रही, जबकि ठीक 1 साल पहले इसी तिमाही में बेरोजगारी देश में 7.9% थी। ऐसा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े बताते हैं। कोविड-19 ने करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया। स्थिति सामान्य होने के बाद भी सभी लोग अपने काम पर नहीं लौटे हैं, ये दुर्भाग्य। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तमाम उनकी नीतियों की वजह से, नोटबंदी की समय से लगातार बेरोजगारी बढ़ती रही और हमने ये देखा जब कोरोना का काल आया जिस प्रकार से मजदूर भी विस्थापित हुए और अपने गांव लौटने पड़े। गांव में रोजगार नहीं, शहर में रोजगार नहीं, चारों तरफ बेतहाशा तबाही मची हुई है। बेरोजगारी बढ़ने के कारण झारखंड में बीजेपी के विधायक विधानसभा के बाहर
खाली पदों को भरने की मांग की तख्ती लेकर प्रदर्शन करते हैं। यहाँ सवाल उठता है, अगर फोर्ड का भारत में प्लांट गलत मार्केटिंग नीतियों के कारण और अपनी कुछ सीमित गाड़ियों पर ही निर्भर रहने के कारण बंद होता है और 4000 लोगों पर बेरोजगारी का संकट आता है, तो क्या सरकारों की भी गलत नीतियां ही देश में बेरोजगारी की वजह बनती हैं? कारण यह है कि सरकारी आंकड़ों के साथ ही बेरोजगारी पर नजर रखने वाली निजी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI के भी ताजा आंकड़े बता चुके हैं। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर अगस्त में 8.32% हो गई, जो जुलाई में 6.95% थी। शहर में अगस्त में बेरोजगारी 9.78% हुई, गांवों में बढ़कर 7.64%। और इस तरह दावा है एक महीने में 16 लाख लोगों के हाथ से नौकरी चली गई। और तब देश में तमाम दलों के शासित राज्यों में नौकरी के मौके होकर भी उन पदों को भरने में सरकारी सुस्ती बड़ा कारण बेरोजगारी की बनती है। जैसे हरियाणा में सबसे ज्यादा दर है बेरोजगारी की और वहां लगातार भर्ती इम्तिहान में पर्चा लीक होने के कारण नौकरी देने वाली परीक्षाएं ही रद्द हो जा रही हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षकों को चयन करने के बावजूद उनके पदों को भरने में हो रही देरी की वजह से पिछले 1.5 साल से चुनकर बेरोजगार किए गए युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के युवा नौकरी के पदों को भरने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकारी पदों को भरने में ही अगर लापरवाही और सुस्ती बंद हो जाए तो बेरोजगारी दर को काबू किया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।